थोड़ा तेज़ हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बॉलीवुड के सफ़र के बीच में ही कहीं हल्का सा डिटूर मैंने लिया, फिर वापस आ गया। आई थिंक बॉबी जासूस के वक्त ये मुझे मेरी एजेंट का कॉल आया था, पूर्वी का, और उसने कहा था कि तू एक बस एक सीन है, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट। और मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं माउंटेन्स में था अपने दोस्तों के साथ, ट्रैकिंग पे था, एंड वहाँ पे कॉल आया था, एंड मैंने किया, और लिटरली मैं फ़ोन पे मैं रिकॉर्ड करके भेजा था। विद इन अ वीक मैं वहाँ था अटलांटा में, सबके साथ शूट कर रहा था। विद बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवी टू बी पार्ट ऑफ, एंड कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से इन लोगों ने लिखा है, और इंडियन नहीं है, सो दैट वाज अ चैलेंजिंग बिट फॉर मी। थोड़ा सा उसमें एक्सेंट है, थोड़ा उसके कपड़े बड़े डिफरेंट हैं पूरी कास्ट से, बाल हैं जो कास्ट के पास नहीं है इतने, बट या सो गुड फन, गुड फन। किरदार के बारे में कुछ जानना चाहिए, किस तरह का किरदार होगा, और इतने सब हॉलीवुड के दिग्गजों के बीच में आपका ये स्पेसिफिकली? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, छोटा है, इट्स अ कैमियो दैट आई एम प्लेइंग, लेकिन एक ऐसे मोड़ पे आता है जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अबू धाबी शिफ्ट करते हैं, पूरी पूरी कास्ट जो आती है, तो वो मेरे थ्रू उनको जो मिलता है वो मिलता है, और जो एक्सेस मिलता है, तो मैं एक तरीके से इनके से गैंग के मेंबर का एक दोस्त हूँ, वो आपको देखने में पता चलेगा, दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ जो भी है। और या तो उसके बाद किस तरह वो उन लोग को हेल्प करता है, और चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स अ स्वीट पार्ट। अच्छा, विन डीजल है, पॉल वॉकर है, किस तरह से सपोर्टिव रहा? काफ़ी, आई मीन उनके साथ ही मेरे सीन्स हैं, सब पूरी गैंग के साथ ही हैं, तो वो मेरे ही गराज में आते हैं, और थोड़े जो भी होता है सीन वीन होते हैं, तो मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। आई थिंक पहला स्केच जब हमने किया था उस वक्त पॉल वॉकर भी थे, और उनके साथ ही मेरे सीन्स थे, सो काफ़ी आई थिंक 6-7 टेक लग गए थे एक सीन को कंप्लीट करने में, क्योंकि वो हंस के दोनों लौट रहे थे, विन और पॉल। काफ़ी फ़नी एक थोड़ा सा हमने वो सीन उसको किया था, एंड या उसके बाद फिर आई रिमेंबर द सेकंड स्केड, ऑफ कोर्स जो अबू धाबी में हमने किया था वो जनवरी में होना था, लेकिन जनवरी में फिर उनकी डेथ हो गई पॉल वॉकर की। आई थिंक उसके बाद हमने अप्रैल में जाके रिज्यूम किया था। सो या दैट वाज, वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि थोड़ा इमोशनल भी था, सब लोग थोड़ा डाउन थे, लेकिन एनर्जी वही सेट की वही थी, एंड या इट्स अ ह्यूज फिल्म यार। तो कैरेक्टर भी एक बड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, कैसे कहूँ, अतरंगी है, और थोड़ा अलग अवतार है मेरा। आई मीन आई नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, तो देखता हूँ, मैंने भी देखा नहीं है अभी सही से। अच्छा, हॉलीवुड के दिग्गजों से कोई टिप आपने ली, या आपने उन्हें कुछ दी कि बॉलीवुड में नहीं ऐसा होता है, या हॉलीवुड से कितना डिफरेंट है? नहीं, टिप विप नहीं। आई थिंक या हम लोग यूं ही, द फैक्ट दैट हम लोगों ने ये जो सीन्स किए हैं, एक अपने आप में ही एक दोनों दुनिया जो थी, एक अपना नोट्स शेयर कर रहे थे हम लोग। मेरा भी एक अलग तरीके का वर्क स्टाइल है, उन लोग का अलग है, कुछ लोग का, बट लोग एक ही हैं, सब इमोशन एक ही है, एक सीन में इमोशन एक ही होता है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे वहाँ हो। सो या टिप्स, कर्ट रसल थे वहाँ पे, जो कि बहुत बड़े लेजेंड हैं हॉलीवुड के, कहीं उन सबसे ज़्यादा, उनके साथ काफ़ी बातें की। तो वो पिक्चरों पे, सिनेमा पे, उनकी वाइफ गोल्डी हॉर्न जो कि यहाँ काफ़ी आती रहती हैं बनारस, उनके बारे में, और विन डीजल के साथ मोस्टली। आई थिंक इन लोग को बॉलीवुड से बड़ी दिलचस्पी है, मतलब इन लोग को पता है कि बॉलीवुड में कितनी पिक्चरें बनती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बनती हैं। सो तो वो काफ़ी फैसिनेटेड थे, लेकिन और इंडिया भी शायद उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था अगर दूसरे पार्ट बने कभी। बट या इट वाज, हम दोनों ने आई थिंक दोनों से सीखा एक दूसरे से, और जाना कि क्या क्या एक एक्टर कहीं से भी हो, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ दुनिया, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो क्या लाता है टेबल पे। या इट वाज गुड टू सी, मज़ा आया। तो हॉलीवुड में कितना डिफरेंस लगा आपको बॉलीवुड से? आप बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हाँ। हॉलीवुड में ये रोल किया आपने,
कितना डिफरेंस लगा? आई थिंक इतना इतना डिफरेंस नहीं है. आई मीन लाइक आई सेड, इमोशन एक ही है. कंटेंट एक्चुअली हमारा बहुत अच्छा है. ओके. हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, हमारा जो आजकल एक दौर चल रहा है, पिछले 2 सालों से चीज़ें बदल रही हैं, वो बहुत अच्छा है. बट टेक्नोलॉजी के मामले में हम कम से कम एटलीस्ट 20 साल पीछे हैं. मतलब दिखता है, यू कैन मेक आउट. सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस. अच्छा, कल रिलीज होने वाली है इंडिया में. Yeah. और आज आपने स्क्रीनिंग रखी है खास लोगों के लिए. हाँ, आज हाँ. कुछ बताना चाहेंगे इसके? नहीं, एक प्रीमियर हम लोग होस्ट कर रहे हैं. मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है और इंडस्ट्री से और बाहर से भी लोगों को. सो काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस के तो यूं ही इतने सारे फैंस हैं, तो हमने थोड़ा उसे इंटरेस्टिंग बनाया है. थोड़ी सुपर कार्स भी ला रहे हैं हम लोग उसमें. यू विल सी सम स्पोर्ट्स कार्स, वहाँ पे थोड़ा प्रमोशन होगा. और इंडिया में पहले देखी जा रही है, सबसे पहले दुनिया में, तो उसका एक्साइटमेंट एक और ही है. तो वहाँ से भी आई थिंक सब लोग वेट कर रहे हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा इंडिया से. मेरी अभी यूनिवर्सल से मीटिंग भी हुई है. सो इट्स गुड एक्साइटमेंट इज़ देयर मोर देन माई पार्ट. मतलब मैं खुद ही फास्ट एंड फ्यूरियस का एक फ़ैन हूँ, तो मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि कैसी फिल्म बनी है और कैसा एक तरीके से एक ट्रिब्यूट पॉल वॉकर को दिया गया है इस फिल्म के द्वारा, फिल्म के ज़रिए. सो या दैट्स आई थिंक मोर एक्साइटिंग राइट नाउ. अच्छा, इंडिया में तो आप ही प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी जी. फ्रेंचाइजी जी. है, तो किस तरह कुछ सोचा था आपने कि यार आई हैव टू प्रमोट इन सम वे और द अदर? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए हाँ. फास्ट एंड द फ्यूरियस का क्रेज तो बहुत है. हाँ यार. हॉलीवुड फिल्म्स अगर बात की जाए, एक्चुअली क्रेज़ काफ़ी है. मैंने इतना सोचा नहीं था. मैंने कहा हाँ क्रेज़ है, जैसे नॉर्मल बड़ी फिल्मों का होता है, एवेंजर्स और स्पाइडरमैन. हाँ. लेकिन पहली दफ़ा मतलब एक तो हम लोग इतनी सारी स्क्रीन्स में कर रहे हैं. इट्स एज गुड एज अ बिग अपना बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर. 2000 के ऊपर स्क्रीन्स हैं. सो या मैंने सोचा तो थोड़ा सा प्रमोशन करूँगा, बिकॉज मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप जितना आपका है पार्ट उतना करिए. बट इस दफ़ा बस इतनी हो गई है पिछले 2 महीने से स्पेशली कि मुझे वहाँ से भी कॉल आया, क्योंकि ये लोग साइमल्टेनियसली आज के दिन मतलब फर्स्ट को LA में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, ब्राज़ील में और कहाँ पे एक और जगह पे प्रीमियर हो रहा है. सो सारे कास्ट मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग सिटीज़ में हैं जहाँ जिधर भी हो रहा है. सो आई थिंक विन डीजल एंड मिशेल LA में हैं, टायरीस और ये लोग वहाँ पे हैं, ब्राज़ील में हैं. सो वहाँ से फिर एक वो हुआ कि आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि पहले जो बीजिंग प्रीमियर हुआ था वहाँ मैं नहीं जा पाया, क्योंकि उस वक्त लव अफेयर का हम लोग का पब्लिसिटी वो शूट चल रहा था. तो मैं सोचा था अब जाऊँगा, लेकिन फिर ये हुआ कि लेट्स जस्ट डू इट हियर, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है. So I said, great, that's a better idea because we have lots of fans.